देखिए, द ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये एक दिन आपको समझाई भी थी। दोबारा देख लीजिए। ये टेंजेंट है आपके पास ए बी। ये जो है ये टेंजेंट है। और बी सी जो है वो कोई भी कॉर्ड है। सीन समझ आ गया आपको हो क्या रहा? अब जरा ध्यान से देखिए। आपको याद आएगा कि ये हमने पहले डिस्कस की है। ये जो कॉर्ड है इस टेंजेंट के साथ ये एक एंगल बना रही है। ये बात समझ आ गई आपको? ऑन द अपोजिट साइड इस कॉर्ड को पकड़िए। ऑन द अपोजिट साइड मतलब ये वाली साइड। ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। याद आया? हमने पहले भी डिस्कस की। निशा जी को डाउट है? फिर से देख लीजिए। ये मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ। यहाँ पर ऐसे एक्सटेंड करता हूँ। सॉरी, मेरे से लाइन सीधी नहीं बन रही। ये कॉर्ड है और ये वाला एंगल बन रहा है। ये बात समझ आई आपको? अब ये अगर एंगल थीटा है, ये कॉर्ड ऑन द अपोजिट साइड ये एंगल यहाँ बनाती है, ये एंगल थीटा। ये समझ आया आपको? इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। जैन साहब, डाउट है आपका? भाई प्रूफ आपके पूछते नहीं है, तो आप चिंता मत कीजिए। कोई डाउट है क्या? तो ये देखिए, यहाँ पर भी इन्होंने यही किया हुआ है ना। ये देखिए, ये वाला जो ग्रीन एंगल है वो ये वाला ग्रीन एंगल है। ये वाला जो ब्लू एंगल है ये वाला ब्लू एंगल है। आपको समझ आ रहा है? तो अब जैसे आप यहाँ देखेंगे, अगर मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन दिखाऊं, तो जैसे ये 72 है। वैसे तो ये पैरेलल लाइंस है, आपको ये तो समझ आता है कि ये पैरेलल लाइन का सिंबल है। इसमें तो कोई डाउट नहीं। मैं आपको सिर्फ ई नहीं सॉल्व कर रहा, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। जैसे ये 72 आपको नजर आ रहा है, तो ये वाला जो एंगल है इसका जी कितना होगा? यहाँ तक डाउट है? ये एंगल कितना होगा इसका जी? क्यों? क्यों? किसने बताया आपको? नहीं, रूल बता दीजिए ना, बस बात खत्म होगी। ये पैरेलल लाइंस है, गिवन है। ये ट्रांसवर्सल है। ये 72 है। तो ये वाला जो एंगल है वो 72 होगा। ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है। लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस टू बी रिवाइज्ड। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज को रिवाइज कीजिए। तो ये 72 हो जाएगा। बात समझ में आई? अनुष्का जी, ये एंगल कितना हो जाएगा? मेरे को डाउट है। जैन, तूने कुछ बोलना? यहाँ तक डाउट है? अब देखिए, एक्चुअल में आपने जो सिक्स क्वेश्चन पूछा था वो आसान क्वेश्चन है, वो बिना इस प्रॉपर्टी के हो सकता है, इसलिए मैं स्किप कर दिया। बट आपको समझ आ रहा है कि सिक्स क्वेश्चन अभी आप कैसे कर पाएंगे? अनुष्का जी, बताइए। आपको निकालना क्या? आपको निकालना क्या? आप बोल रहे हैं कि जो सी ए बी है वो 33 डिग्री होगा, ये बोल रहे हैं ना? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं।
सॉरी, ACD is a right angle. ACD? But ACD. ACD बोल रहे B. हैं, ACB बोल रहे हैं, राइट एंगल? क्यों? घर पे जाके सुनिए जरा, घर पे जाके आप जो भी इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज है उसकी लिस्ट बनाइए, ताकि आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हैं। देखिए, इसमें कोई प्रॉपर्टी, कोई खास प्रॉपर्टी लगती नहीं। ये डायमीटर है, ये जो लाइन है डी ए डायमीटर है, ये ए बी टेंजेंट है, ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि रेडियस टेंजेंट के 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। इस चीज का कोई डाउट है? अभी ट्राइंगल डी ए बी ले लीजिए, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 33 दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है, तो 90 प्लस 33 कर लीजिए और 180 से माइनस कर दीजिए। जो भी आंसर आएगा वो आपका एंगल एफ हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है? निशा जी, आपका डाउट है? जैन साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो एक्चुअल में इसमें जो प्रॉपर्टी आपने अभी की है उसका लगता नहीं है, बट वन थिंग दैट यू वुड हैव रियलाइज्ड इन द टू क्वेश्चंस इज कि जैसे ये आप कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन आपने किया तो इसमें पैरेलल प्रॉपर्टीज की बात हुई थी। इससे पहले आप जो क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पर हमने जब प्रूव किया था तो आपने रियलाइज किया होगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात हो रही थी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप ज्योमेट्री अच्छी करना चाहते हैं तो बेसिक्स अपने पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, नहीं तो आप फंसे रहेंगे।